ये भी मुगालता डाला है कि गुनाहगारों की नहीं सुनता। मेरे पास अल्लाह के फजल करम से सैकड़ों के करीब असलन वाकयात हैं दुआ की कबूलियत के, लेकिन मैं आपको असर हाज़िर का एक गुनाहगार बंदे का वाकया सुनाना चाहता हूँ। जो वाकया इदारे हैं सऊदी अरब में, मकतबे होते हैं जालियात के, नेकी के काम करने के, उसके मुदीर ने हमारे दोस्त अब्दुल मालिक मुजाहिद, हमारे रिश्तेदार भी हैं, उनको खुद सुनाया। और ये वाकया मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आपके जहन से ये मुगालता निकल जाए कि गुनाहगार बंदा हो तो उसकी रब नहीं सुनता। हकीकत तो ये है कि इब्लीस ने नाफरमानी करके रब से मोहलत मांगी तो रब ने उसको भी दे दी। मांगने वाले को रब देता है, इब्लीस को भी क़यामत तक की मोहलत दे दी। यहां पे उन्होंने बयान किया, एक शख्स था इंडिया का, वो झूठे कत्ल के मुकदमे में उसका साथ रूममेट कत्ल हो गया, वो भी गिरफ्तार हो गया। और वो जो इंडिया का बंदा था, नाम का उसका मजहब था, बुनियादी तौर पे ना वो हिंदू था, ना ईसाई था, ना सिख था, मजहब बेदार था, लादीन था, किसी अल्लाह पे यकीन नहीं था रखता। कैद हो गया तो परेशान हो गया और कहने लगा अब तो जाहिर है माफौकुल असबाब वही कोई हस्ती हो सकती है जो मुझे निजात दे दे। कत्ल का इल्ज़ाम है, असला बरामद हो गया, उस कमरे में मैं साथ रहता हूँ। तो वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पहले हज़रत ईसा को, ईसाइयों के खुदा को, हज़रत ईसा को और अल्लाह को पुकारने लगा। कुछ दिन पुकारा, कुछ ना बना। यहूदियों के हज़रत मूसा का नाम लेके पुकारा, हिंदुओं के, हत्ता के वो मकतब जालियात का मुदीर कहता है, वो खुद बयान करता है कि मैंने दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब मुझे पता थे, सिख, हिंदू मत, यहूदियत, ईसाइयत, सबके इलाहों को पुकार लिया, लेकिन इस्लाम से एक नफरत थी। बचपन से लेके जिस मुल्क में पले बड़े थे, एक नफरत थी, उसकी तरफ मैं मुतवज्जे नहीं था होता। लेकिन जब सब दरवाजे खटका लिए तो मेरे दिल में ख्याल आया क्या हर एक के रब को पुकार के देख लिया, मुसलमानों के इलाह को भी पुकार के देख लिया जाए। वो लड़का खुद बयान करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस तरह पुकारा, ए मुसलमानों के रब, अगर तू वाकई खालिक हकीकी है और तू ही सच्चा रब है, मुसलमान जिसके बारे में हमें कहते हैं, और इस्लाम ही सच्चा दीन है, तो ऐ अल्लाह फिर मुझे इस कत्ल से बरी कर दे। कहा कि अभी मैंने दुआ ख़त्म नहीं थी कि दरवाज़ा खटका, मुझे जेलर लेके आया कि हमने तफ्तीश की है, दूसरा कातिल पकड़ा गया है, आपको लेके चलते हैं। उन्होंने कहा कहाँ लेके चलते हो? कहा सबसे पहले इस्लाम को कबूल करूंगा, मैं गुनाहगार, मैं आसी, मैं निकम्मा, मैंने जिंदगी में कभी नेकी का एक काम नहीं किया, तुम्हारे रब को पुकारा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तुम्हारे रब ने मेरी पुकार को सुन लिया है। गुनाहगार आदमी, आपको किसने मुगालता डाला कि गुनाहगार बंदों की अल्लाह ताला नहीं सुनता? हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, दुआ करनी है, लेकिन अल्लाह के लिए जिन बंदों की दुआ कबूल नहीं होती, वो इस एंगल से भी जरा सोचे। हजरत उमर ने एक बच्चे को कहा था ना, रोक, मेरे लिए दुआ कर। साहब हैरान हो गए, आप अशरा मुबशरा में से हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन, आप बच्चे को कह रहे हैं? कहा हाँ, इसके साथ कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कहता हूँ इसकी जात के साथ कोई गुनाह नहीं है, इससे दुआ करवाता हूँ। लोगों से दुआ करवाइए, लेकिन लोगों की दुआ लीजिए, लोगों के लिए भी दुआ कीजिए और लोगों से दुआ लीजिए। इसकी क्या वजह? हजरत अबू दरदा की मशहूर हदीस है। हजरत अबू दरदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान से एक फरिश्ते की, यानी एक पूरे कबीले की फरिश्तों की एक किस्म की ड्यूटी लगी है। जब भी कोई मुसलमान हाथों को उठाता है, अपने लिए दुआ कर रहा है, फरिश्ते वो भी नोट कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त उसके मुंह से ये अल्फाज अदा होते हैं, अल्लाह मेरे फलां भाई को ये अता कर, तो फौरन आसमान से एक फरिश्ता उतर आता है, उसके पीछे आगे खड़ा हो जाता है। ये अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ कर रहा है, अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ कर रहा है, उसके पीछे खड़ा हो जाता है। जो दुआ बंदा अपने भाई के लिए कर रहा होता है, अल्लाह मेरे भाई को मुश्किलात से निकाल,
वो पीछे फरिश्ता खड़ा होकर कहता वाला का भी मिसलिन, और बाद रवायत में लाका भी मिसली ही, अल्लाह इस बंदे को भी मुश्किलात से निकाल। अल्लाह मेरे भाई को 10 लाख दे, ए अल्लाह इस बंदे को भी 10 लाख दे। तू दुआ कर रहा है अपने भाई के लिए, तेरी अल्लाह ने किस एंगल में कबूल करनी है, किस एंगल में नहीं करनी। ये जो फरिश्ता अल्लाह ने आसमान से नादिल किया है, ये गुनाहों से पाक साफ है कि नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से नादिल हुआ कि नहीं। इसकी दुआ की कबूलियत में क्या शुबा है, अल्लाह के हुक्म से नादिल हुआ, अल्लाह से मांग रहा है। हाँ ये ज़रफ की बात है, दिल खुला करना पड़ता है। और हजरत अबू दरदा जिनकी ये रवायत है कि फरिश्ता पीछे आके खड़ा होके कहता है कि तेरे हक में भी ऐसे ही कबूल हो, उनके बारे में सही सनद से आता है कि उनके 360 दोस्त थे, 360, और वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते थे अपने 360 दोस्तों का नाम लेके दुआ किया करते थे। और अबू दरदा के बारे में ये आता है वो सिर्फ अपने ही दोस्तों के लिए दुआ करते थे, अपने लिए कभी कुछ नहीं थे मांगते। तो अपने दोस्तों के लिए जो जो मांगते थे अल्लाह उनके घर में वो भेज देता था। मैं और आप कंजूस हैं, बखील हैं। बखील है वो शख्स जो अपने भाइयों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, सुभान अल्लाह,